हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। खाना पीना हो गया? चलिए, अब खाना पीना साइड कीजिए, अब कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, नंबरिंग कीजिए, ठीक है। और पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए। आज हम विश्व की सारी नदियों के ऊपर डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेट करके टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और उसी में जस्ट नदियाँ कंप्लीट होते ही हम विश्व की सभी झीलों के ऊपर बात करेंगे और उससे रिलेट करके 25 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, तो इन्हें खूब ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब सेशन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों देखिए, ये 1999, 2000 आरटीएस आरएएस में पूछ रखा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ए है दोस्तों नील, बी है अमेजन, सी है कांगो, डी है मिसिसिपी मिसौरी। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेजन नदी। तो याद रखेंगे, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से पूछे और विश्व की सबसे बड़ी पूछे तो अमेजन नदी ही होगी, ठीक है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है दोस्तों, ये याद रखिएगा। बाकी जो डिटेल क्लास है हम इसका एक लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे, वहाँ से आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन देखिए, जायरे, बी है नाइजर, सी है नील, डी है अमेजन नदी, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जायरे नदी। और जायरे नदी को एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, वो क्या है? कांगो, ठीक है। किस नाम से दोस्तों जानते हैं? कांगो। तो ये आप याद रखिएगा, दोनों जायरे का ही नाम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? तो ए है अमेजन, बी है आमूर, सी है नाइजर, डी है लीना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है, अगर इन नदियों की बात करें तो अमेजन इनमें सबसे लंबी है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन सभी के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी या फिर विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो दोस्तों एक ही है। देखिए बीपीएससी 2008 में पूछ रखा है, तो वो है आपकी अमेजन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन अटेंड करने से पहले आप ना, जैसे मेरे आंसर देने से पहले आप क्या करें, वीडियो को रोक लें, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जवाब दे लें, फिर आगे बढ़ें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो बताइए। ए है चाड, बी है इथियोपिया, सी है सूडान, डी है युगांडा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि चाड, ठीक है। तो चाड नाम का देश जो आपके अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। तो ये नील नदी से अपवाहित नहीं होता है, मतलब नील नदी के पानी से प्रभावित नहीं होता है, तो याद रखिएगा। बाकी इथियोपिया, सूडान, युगांडा, उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो केन्या, ठीक है। और साइड में अगर इस साइड में देख लें तो दक्षिणी सूडान, ठीक है। तो ये क्या है, प्रभावित होती हैं और यहाँ से अपवाहित क्षेत्र किसका? नील नदी का फैला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। नीली नदी, ठीक है, नीली नील नदी। देखिए जैसे नील नदी है, 2 ब्रांचों से मिलकर बनी है, एक वाइट नील और दूसरी है दोस्तों नीली नील, ठीक है। तो आपसे प्रश्न वहां पे नीली नील से पूछ रहा है कि नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो बताइए। ए है विक्टोरिया, बी है ताना, सी है एडवर्ड, डी है एल्बर्ट झील। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 6 का राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ताना झील से, ठीक है। और जो व्हाइट नील है वो निकलती है कहाँ से दोस्तों? विक्टोरिया झील से। तो दोनों बातों को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था। चलें क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ऊपर नॉर्थ है तो ए है आमूर, बी है लीना, सी है ओब, डी है साल्विन। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साल्विन नाम की नदी ये किधर को प्रवाहित होती है? दक्षिण की ओर। कहाँ पे प्रवाहित होती है दोस्तों? तो तिब्बत के पठार से म्यांमार में, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एशिया की सबसे लंबी नदी है? तो बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ए है सिंध, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है यांगत्से और डी है वांगहो। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यांगत्से, ठीक है। और ये कहाँ पे बहती है दोस्तों? तो चीन में, ठीक है। तो याद रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्से और कहाँ पे बहती है? चीन में, ठीक है। चलिए, और भारत की सबसे लंबी नदी अगर मैं पूछूं तो कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, बताइए तुरंत। और भारत की सबसे बड़ी नदी भी बताइए, और ये भी बताइए भारत में
भारत की अगर बात करें बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं, और भारत में अगर बात करें पवित्रता की दृष्टिकोण से दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है, नदियों वाले सेशन में, तो इसका जवाब आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, काला सागर में गिरने वाली नदी है, तो बताइए। ए है वोल्गा नदी, वोल्गा और डेन्यूब, बी है नीपर और वोल्गा, सी है नीपर और डेन्यूब, डी है यूराल और वोल्गा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नीपर और जो डेन्यूब हैं वो काला सागर में गिरती हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। फिर से वही क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछ रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों, तो आज का सेशन फुल्ली एंजॉय कीजिएगा। तो वोल्गा नदी कह रहा है कि लाल सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, काला सागर में गिरती है, या तो भूमध्य सागर में गिरती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, वोल्गा नदी किस में गिरती है, कैस्पियन सागर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटियों से निकलती है। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीपीसीएस 1998 में पूछ रखा है। तो ए है अमेजन नदी, बी है सिंधु नदी, सी है वोल्गा नदी, डी है राइन नदी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, राइन नदी, और मैंने जब जर्मनी पढ़ाया था, ठीक है, तो राइन की चर्चा करी थी, तो याद रखिएगा राइन नदी के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है। तो ए है ह्वांग, ये तो है ही, बी है आमूर, ये भी है एशिया से संबंधित, सी है नाइजर। तो दोस्तों यहाँ पे नाइजर कैंसिल कर दीजिए, नाइजर जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। ठीक है, और सालविन तो हमने देखा ही कहाँ पे, म्यांमार में। तो ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ए है जाम्बेजी, बी है लिम्पोपो, सी है कांगो, डी है नाइजर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो अफ्रीका की एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा गुजरती है उसको 2 बार काटती है, इसको एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, अगर पूछे कर्क रेखा को भारत की कौन सी नदी है 2 बार काटती है, तो वो दोस्तों हो जाएगी माही। ठीक है, और ये मकर को काटती है। अगर पूछ ले कि जो भूमध्य रेखा है उसको 2 बार कौन काटती है दोस्तों, तो कांगो। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कांगो की बात करी थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, महाबेली गंगा एक नदी है, तो बताइए महाबेली गंगा किस देश में बहती है। ये देखिए यूपी आरओ में और ए आरओ में पूछ रखा है 2013 में। तो ए है बांग्लादेश में, बी है भारत की, सी है श्रीलंका की, डी है नेपाल की। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका की। ठीक है, तो महाबेली गंगा कहाँ पे बहती है, श्रीलंका में। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किसका एक स्रोत है। ठीक है, तो इटास्का झील से कौन सी नदी निकलती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, और ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका है। तो ए है मिसौरी, बी है मिसिसिपी, सी है रियो ग्रांडे नदी, डी है रेड रिवर। तो दोस्तों इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी झील के बारे में अगर हम बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में बहती है दोस्तों, और ये जहाँ पे जाके अपना डेल्टा बनाती है तो उसका जो पंजा है वो पक्षी के पंजे की तरह है। ठीक है, जो डेल्टा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो ए है टेम्स, बी है राइन, सी है रोन और डी है एल्ब। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी। तो 2 क्वेश्चन हमने देख लिया कि भ्रंश घाटियों से कौन सी नदी बहती है, राइन। ठीक है, और उसके बाद इसको कोयला नदी भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो बताइए कौन सी है। ए है राइन, बी है रोन, सी है डेन्यूब, डी है वोल्गा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो वोल्गा नदी है जो हमने देखा कैस्पियन सागर में आके गिर रही थी, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइए। ए है अमेजन, बी है नील, सी है जम्बेजी और डी है इरावडी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वो है नील नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि
जो नील नदी है इसका उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है। और अगर पूछ ले ये जाके कहाँ पे अपना पानी गिराती है, तो दोस्तों भूमध्य सागर में। ठीक है, तो कहाँ पे गिराती है? भूमध्य सागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो ए है नील को, बी है अमेजन को, सी है मिसिसिपी को, डी है वांगहो को। तो दोस्तों चाइना की एक नदी है वांगहो, जो चाइना में बहुत बाढ़ लाती है। ठीक है, और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वाधिक विश्वासघाती नदी, वो भी विश्व के स्तर पे। कहाँ पे है? चाइना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों ए है टेम्स, बी है राइना, सी है वोल्गा और डी है सीने। ठीक है, तो टेम्स, राइन, वोल्गा, सीने में से राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि राइन नदी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो ए है राइन, बी है नाइजर, सी है टेम्स, डी है अमेजन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइजर को। नाइजर कहाँ पे बहती है दोस्तों? नाइजर बहती है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस किस्म की नहीं बहती? क्या बोल रहा है ये? एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? ठीक है, हमें लगा कि यहाँ पे फसलों की किस्में पूछने लगा क्या, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी 2011, एसएससी 2015 दोनों में पूछ रखा है। तो बताइए दोस्तों किसमें से नहीं बहती है? तो ए है चीन, बी है मलेशिया, सी है कंबोडिया, डी है लाओस। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है मलेशिया। चीन से होके बहती है क्योंकि तिब्बत के पठार की साइड से निकलती है और तिब्बत अभी चीन के कंट्रोल में है। फिर ये एंट्री लेती है दोस्तों म्यांमार में। ठीक है, याद रखिएगा ये बात, म्यांमार में एंट्री लेती है। फिर कहाँ पे जाती है? कंबोडिया और लाओस में, लेकिन मलेशिया में नहीं जाती है। तो ये बात आप मेकांग के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मर्ले डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो दोस्तों मर्ले डार्लिंग, इसमें देखिए ऑप्शन है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है ऑस्ट्रेलिया, सी है ऑस्ट्रिया, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नाम की 2 नदियां बहती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और बताइए सब बढ़िया, मज़ा आ रहा है? देखिए अगर अभी तक आपने सेशन एंजॉय किया है तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है गुरु दक्षिणा की। ठीक है, सेशन को लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। बाकी ध्यान से सुनो सभी लोग। ठीक है, सेशन डेली एंजॉय करते हो, अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, दोस्तों को शेयर करो, जुड़ने के लिए बोलो। चलिए, उम्मीद है आप बोलोगे। और देखो अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसका फ़ोन हाथ से छीनो और सब्सक्राइब कर लो। हमें और भीड़ चाहिए लाइव टाइम में। ठीक है, जब लाइव करता हूँ तो। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अब नील नदी कहाँ गिरती है ये आपको बताना है। तो ए है काला सागर में, बी है भूमध्य सागर में, सी है लाल सागर में, डी है कैस्पियन सागर में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी भूमध्य सागर में। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके ऊपर बात किया था। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 25 देखें, कौन सी यूरोपियन नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काले सागर में जाकर गिरती है? ठीक है, तो ए है राइन, बी है वोल्गा, सी है डेन्यूब, डी है ओब। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है डेन्यूब। ठीक है, और डेन्यूब की एक विशेषता है दोस्तों, ये 4, 5, 6, 7 कितने देशों के कैपिटल से होके गुजरती है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप देखिएगा डेन्यूब कुछ विशेष देशों के कैपिटल से होके गुजरती है और ये कहाँ पे बहती है? यूरोप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ओब नदी किसमें गिरती है? तो ए है कैस्पियन सागर, बी है काला सागर, सी है बाल्टिक सागर, डी है आर्कटिक सागर। तो दोस्तों ये रसिया में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, और ये उत्तर की ओर बहती है और आर्कटिक सागर में गिरती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले कि विश्व की सबसे सर्वघाती क्या है, विश्वासघाती नदी, और इसको चीन के शोक के नाम से भी जानते हैं। तो ये है यांग्त्से, बी है वांगहो, सी है आमूर और डी है साल्विन। तो हांगहो के बारे में हमने चर्चा किया था, ठीक है। तो हांगहो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की जो लंबी नदियां हैं उनको लगाना है, ठीक है। तो आप बताइए, देखिए सबसे लंबी नदी आपको पता होना चाहिए क्या है, नील, ठीक है। कौन सी नदी है, नील। उसके बाद हमने देखा था अमेजन, ठीक है, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी। उसके बाद जो यूएसए की मिसिसिपी, मिसौरी है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का, वो सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऐसे जो बड़े वाले प्रश्न हैं दोस्तों, आप खुद ही एक काम करें, वीडियो रोक के ऑप्शन खुद पढ़ें। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं उसको ऐसे अपने जुबान में पढ़ूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप खुद पढ़ के सॉल्व किया कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आप 29 देखिए, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो ए है आमूर, बी है लेना, सी है ओब और डी है साल्विन। तो यहाँ पे दक्षिण की ओर कह रहा है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी कि इसमें कौन सी नदी है दोस्तों, साल्विन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विश्व की नदियों से संबंधित सभी प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होंगे एक क्वेश्चन और करने के बाद। तो विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है उसके बारे में पूछ रहा है, तो बताइए कौन सी नदी है दोस्तों। तो थोड़ी देर पहले हमने अमेजन के ऊपर जिक्र किया था, ठीक है। तो अभी तक बताइए आपके कितने करेक्ट हुए। और क्वेश्चन ये 31 नंबर का आज के सेशन का लास्ट, मतलब नदियों वाले सेक्शन का लास्ट है। इसके बाद हम क्या देखेंगे दोस्तों, विश्व की झीलों से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है उसके बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बिना सोचे समझे, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल फ्री का आंसर था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे हमने डिटेल क्लास में डिस्कस कर रखा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो नए विद्यार्थी हैं अगर उनका रिकमेंडेशन है कि मैं नदियों पे क्वेश्चन बनाऊं विश्व की, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे, हम विश्व की सभी नदियों के ऊपर जिक्र कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे विश्व की जो प्रमुख झील हैं, ठीक है, जो फेमस हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो बताइए आप तैयार हैं? पानी वानी पी लीजिए फिर से। कितना टाइम हुआ? अभी तो 17 मिनट हुआ, ठीक है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है। और डेली की तरह हम यहाँ पे एक सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है। वैसे सॉन्ग बहुत हाईली डिमांडेड है, सॉन्ग सुनने के लिए सभी रेडी हो जाते हैं, लेकिन जो मैं बोलता हूँ कि अपने दोस्तों को भी जोड़िए, तो वो काम नहीं होता आप लोगों से, हैं। चलिए ठीक है, मैं एक सॉन्ग सुनाता हूँ। कौन सा सुनाऊँ आप लोगों को? एकदम बिल्कुल शांत मन कीजिए, फिर मैं कोई अच्छा सा सुनाता हूँ। क्या सुना दूँ? देखिए इस सॉन्ग का मात्र एक उद्देश्य है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, दिमाग थोड़ा सा आपका शांत होता है, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा इसका उद्देश्य है नहीं। और चलिए सुनते हैं जुबिन नौटियाल सर का एक सॉन्ग मेरे वॉइस में। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुम्हें हमको आया नहीं। दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। बस इतना ही सुनेंगे, ठीक है। अगली कड़ी बाद में कभी, ठीक है। चलिए अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं, और बाकी आपने एंजॉय किया। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हमारे विश्व की झीलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे दूसरी की बात हो रही है,
पहली की होती तो बैकाल हो जाता है ना, आपसे बन जाता क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे दूसरी पूछा है। तो ए है टंगानिका, बी है बैकाल, सी है सुपीरियर, डी है ग्रेट बियर लेक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, टंगानिका लेक। ठीक है, और टंगानिका लेक कहाँ पे है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए वैसे आपको हिंट दे देता हूँ, ये हमारे हिंद महासागर के जस्ट लेफ्ट में, ठीक है, एक महाद्वीप है, वहाँ पे है। अब तो आप बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो ए है बियर, बी है सुपीरियर, सी है ह्यूरॉन, डी है मिशिगन। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बियर लेक, क्योंकि ये कहाँ पे है, कनाडा में। बाकी सुपीरियर, ह्यूरॉन और मिशिगन है। और मिशिगन दोस्तों केवल एकमात्र ऐसा लेक है जो ग्रेट लेक्स का एक ऐसा लेक है जो पूर्ण रूप से यूएसए में है। बाकी सभी की सभी किस पे हैं, कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बोलूँगा ना तो वो कंफ्यूज होंगे आप। तो बताइए, तो इसमें दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट निकल के आता है, क्योंकि अगर आप किधर से लगाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पूर्व में देखेंगे तो आपका आता है ओंटारियो, उसके बाद आता है ईरी, उसके बाद ह्यूरॉन, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद सुपीरियर। ठीक है, तो अगर एक प्रश्न और पूछे विश्व में सबसे मीठे पानी की झील, तो सुपीरियर लेक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूर्णतः यूएसए में स्थित है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको इस क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, तो बताइए कौन सी। ए है आयर, बी है बैकाल, सी है मिशिगन, डी है ह्यूरॉन। तो दोस्तों हमने इसमें देखा आयर झील। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पे डिस्कस किया, और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ए है विंडरमियर, बी है लाकिनियस, सी है बैकाल, डी है सुपीरियर। तो इसमें सोचना क्या है, जल्दी से मारो, ऐसे फेंक के मुक्का मारो ऑप्शन नंबर डी को, है ना, टूट जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। तो ए है बैकाल, बी है ह्यूरॉन, सी है विक्टोरिया, डी है विनिपेग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था जब दूसरी विश्व की सबसे बड़ी झील एवं लंबी झील की बात हो रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसा प्रश्न बने दोस्तों तो आपको हमेशा याद रखना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बताइए बी, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टिकोण से तो वो होगी कैस्पियन सागर। ठीक है, और हमने इसके ऊपर जिक्र कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रसिद्ध अंगुलियानुमा जो क्षेत्र है, ठीक है, वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो बताइए ए है, यहाँ पे अंगुली नुमा है। ठीक है, यहाँ अंगुलियों नुमा लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर हमने बात कर ली है और झील के ऊपर भी बात कर ली है। ठीक है, कि यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए झीलों का देश भी कहते हैं इसको। तो ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है ऑस्ट्रिया, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है ब्रिटेन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पे क्या है। वैसे इसमें ना अगर फिनलैंड भी होता ना तो वो क्या है बताइए, फिनलैंड क्या है, झीलों का एक प्रकार से देश है, और वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, उंगली नुमा। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका है, और जो कैसा है, पक्षी के उंगलियों नुमा एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे झील क्षेत्र की बात हो रही है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से किसे झीलों का वाटिका कहते हैं। तो सारे के सारे प्रश्न आप ऑप्शन देख लीजिए, अभी हमने जस्ट इसके पहले डिस्कस किया था। तो दोस्तों फिनलैंड, ठीक है, कि झीलों की वाटिका किसको कहते हैं, फिनलैंड को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो ए है टिटिकाका, बी है विक्टोरिया, सी है बैकाल, डी है मृत सागर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल है। थोड़ी देर पहले ही तो डिस्कस किया था, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप, विश्व का जो सर्वाधिक लौड़ी झील है वो कौन सा है बताइए।
ए है कैस्पियन, बी है अराल, सी है वॉन, डी है मृत सागर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि वॉन लेक। और कहाँ पे है, कहाँ पे पढ़ा रखा है, तुर्की में। ठीक है, तो ये याद ही होगा। दूसरी अगर पूछे कि दूसरी सबसे नमकीन झील है तो मृत सागर। ठीक है, अगर प्रश्न घुमा के पूछे कि किस प्रकार की झीलों में इंसान नहीं डूबता है तो होगा नमकीन झील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन है? ए है अराल सागर, बी है कैस्पियन सागर, सी है बैकाल, डी है मृत सागर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मृत सागर। ठीक है, जब पूछे समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे वाली झील तो मृत सागर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन है? ठीक है, तो एग्जाम में आपको नौकागम्य नौकायान पूछे तो ऑप्शन ए है टिटिकाका, बी है मैराकाइबो, सी है अथावस्क, डी है लैडोगो। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टिटिकाका। ठीक है, ये कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और किसके किसके बाउंड्री पे है, बोलिविया और पेरू के बाउंड्री पे। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलना है ये सारी बातें जो मैं बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अराल सागर के किनारे है? तो एशिया में एक अराल सागर है, वो लगभग 90% सूख चुका है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि उसके किनारे कौन कौन से देश हैं। तो ऑप्शन एक बार पढ़ के आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान क्या है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है? तो बताइए, ए है यूएसए में, बी है बोलिविया में, सी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, डी है पूर्वी अफ्रीका में। तो दोस्तों नदियों वाले में हमने देखा था कि जो व्हाइट नील है वो विक्टोरिया लेक से निकल रही थी, और जो नील नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो अन्य ऑप्शन कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पूर्वी अफ्रीका में। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? तो यहाँ पे दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और यहाँ देखिए आईएएस 2003 में पूछा हुआ है। तो ए है आर्मेनिया, बी है अजरबैजान, ये देखिए 2019 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, 2019 का पेपर मैंने दिया है, ये प्रश्न उसमें भी पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए थे, तो ऑल ऑफ द एबव था वैसे। ठीक है, वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्मेनिया। बाकी अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ए है चाड, बी है मलावी, सी है विक्टोरिया, डी है जाम्बेजी। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विक्टोरिया। ठीक है, तो विक्टोरिया लेक तंजानिया, युगांडा और केन्या, ठीक है, इनके बीच क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्मित करती है। और विशेषकर बात करें तो तंजानिया और युगांडा के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है कौन, विक्टोरिया लेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विश्व की सर्वाधिक खारे, अभी तो हमने देखा सर्वाधिक खारे जल की जो झील है वो कौन सी है ना, किस देश में स्थित है? तो दोस्तों वॉन लेक है, और किस देश में है, तुर्की में, है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ए है विक्टोरिया, बी है न्यासा, सी है टंगानिका, डी है चाड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया लेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है? तो ए है वैकाल झील, बी है ग्रेट बियर, सी है करदा झील, डी है लिंकनबर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो ए है अजरबैजान, बी है रूस, सी है यूक्रेन, डी है तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है यूक्रेन, क्योंकि अजरबैजान हमने देखा था, रूस भी देखा था और तुर्कमेनिस्तान भी देखा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो डिस्कस किया था, कौन सा स्थल है बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान हो गया आपके लिए, है ना। अब यहाँ पे आपको दिया गया है झील और उनका क्षेत्रफल, और उसके
मतलब उसको नज़र रखते हुए और वही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस क्रम में लगाना है। तो ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और मैंने ये पढ़ा रखा है और ये PCS 2016 में पूछ रखा है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। जो सबसे बड़ा है वो है ग्रेट बियर। उसके बाद इसमें जो दिया गया है इसकी बात करें तो, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विक्टोरिया। और ग्रेट बियर हो गया, विक्टोरिया हो गया, उसके बाद आ जाएगा बैकाल और उसके बाद आएगा सुपीरियर, ठीक है। तो यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, लेकिन अगर पूछ ले सब विश्व की सबसे मीठे पानी की झील तो सुपीरियर। उसके बाद अगर पूछ ले कि अफ्रीका की सबसे बड़ी, जो अफ्रीका महाद्वीप है सबसे बड़ी झील, तो विक्टोरिया। अगर पूछ ले विश्व की सबसे गहरे पानी की झील तो बैकाल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ये बातें याद रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 25 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। अगर सेशन आपको पसंद आया और एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और आप GS फोकस फैमिली का पार्ट बनिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए ध्यान से। पहले इसमें झीलों का नाम दिया है और संबंधित देश दिया है, ठीक है। तो अरल सागर हमने देखा था दोस्तों कजाकिस्तान और बताइए किसके किसके बीच था। उसके बाद मिशिगन झील है, मिशिगन कहाँ पे था दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में था, ठीक है। ग्रेट बियर लेक कहाँ पे था दोस्तों, कनाडा में मैंने बताया। और आयर झील कहाँ पे है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। अब मैंने मिला दिया और इस कूट में आप चूज करके बताइए कौन से कूट मैच हो रहे हैं, यानी कि 1 का ए का देखें तो 2, ठीक है। तो ए का 2 देखिए केवल इसमें और इसमें है, ठीक है। उसके बाद 4 इसमें भी है, ऊपर 3 है। तो बी का क्या है दोस्तों, बी का 3 है, तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया और उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। अब बारी आपकी है, ठीक है। जिम्मेदारी निभाइए, सेशन को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस यही और क्या, हमारे लिए यही मोटिवेशन है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।